हम लोगों को जो पढ़ना है दैट इज फंक्शन। फंक्शन को हम 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला जो पार्ट होगा जिसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन होगा वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन का, उनका ग्राफ देखेंगे। सेकंड जो पार्ट होगा जिसमें बढ़िया बढ़िया सवाल लिया जाएगा डोमेन एंड रेंज का, ठीक है। थर्ड में हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे। और फोर्थ पार्ट जो होगा हमारा जिसके 5 कॉन्सेप्ट, क्या क्या, इवन ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, बोलिए और क्या, काइंड्स ऑफ फंक्शन जिसमें वन वन मेनी वन इनटू वन टू होगा, और कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। इसके बाद भी थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना, तो वो भी देखने वाले हैं। सही है क्या, चला जाए। तो पहला आपका पार्ट आज स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस एंड देयर ग्राफ आप चाहे तो नोट करते चल सकते हैं, है ना, क्योंकि इस समय आपको नोट करने के लिए अलग से नहीं दिया जाएगा। जो रह गया वो बाद में आप नोट करते रहेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसमें मेनली 2 तरह के फंक्शन हमारे सिलेबस में मिलेंगे। कौन कौन से बताओ, शायद हमने पहले भी थोड़ा जिक्र किया हुआ है, बताइए, बोलो। एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। और जो फंक्शन एल्जेब्रिक नहीं है उनको क्या बोला जाता है, ट्रांसडेंटल फंक्शन। ट्रांसडेंटल फंक्शन, समझ आ गया क्या, है ना। जो फंक्शन एल्जेब्रिक नहीं होंगे उनको ट्रांसडेंटल बोलेंगे। अच्छा, एल्जेब्रिक फंक्शन किनको बोला जाता है, बस थोड़ी देर में क्लियर होने वाला है। चलिए देखेंगे कि एल्जेब्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं। क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर 4 पार्ट आएगा, है ना। 4 तरह के फंक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले, बोलो कौन कौन से, बोलिए। पहला वाला क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शंस। दूसरा क्या होगा, बोलिए, बोलो, रैशनल फंक्शन। फिर बोलिए, इरेशनल फंक्शन। एंड अगला क्या होगा, अगला होगा आप कह रहे हैं पीस वाइज फंक्शन, है ना, PIECE, पीस वाइज फंक्शन। अब पीस वाइज फंक्शन भी 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से बता सकते हैं क्या, बताइए। इसमें इसमें पहला हम लोग लेंगे वो होगा मॉडुलस फंक्शन। कौन सा वाला होगा, मॉडुलस। सेकेंड जो इसके अंदर होगा दैट इज सिग्नम फंक्शन लेंगे हम लोग, सिग्नम। जो होगा वो होगा थर्ड जो होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, GINT, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एंड फोर्थ इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये है एल्जेब्रिक फंक्शन। क्यों एल्जेब्रिक फंक्शन इनको बोल रहे हैं, बस थोड़ी देर में ना पूरी तरीके से इनको आपको क्लियर करेंगे। समझ आ रहा है क्या। फिर होगा ट्रांसडेंटल फंक्शन। ये कौन होते हैं सर, पहला होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 6 होंगे। साइन कॉस टैन, जिनको रेशियो है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स लिखेंगे तो उनको फंक्शन बोला करेंगे, क्योंकि कुछ इनपुट डालेंगे तो आउटपुट आएगा, नहीं क्या। आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और क्या, बोलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो इन्हीं फंक्शंस के इर्द गिर्द पूरा का पूरा हमारा कैलकुलस घूमने वाला है। पूरे कैलकुलस के अंदर यही फंक्शन किसी न किसी रूप में 2-3 फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होकर के मिलेंगे, और ये पूरे अच्छे से पहचान लो। इनके डोमेन, रेंज, इनके ग्राफ, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। समझ आ रहा है क्या। अच्छा, अब ये क्यों एल्जेब्रिक फंक्शन और ये क्यों ट्रांसडेंटल। जो एल्जेब्रिक नहीं है उनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वो क्या है, ट्रांसडेंटल। देखो, एल्जेब्रिक फंक्शन उनको बोलते हैं ना जो कहीं ना कहीं उस फंक्शन के अंदर पॉलिनोमियल इन्वॉल्व होगा। और पॉलिनोमियल अभी हम डिटेल में बताने वाले हैं, लेकिन हल्का फुल्का तो आप पॉलिनोमियल जानते हैं। क्या होता है, क्या होता है पॉलिनोमियल, कैसा फंक्शन होता है,
हाँ इंटीजर पावर होना चाहिए। आप पढ़े होंगे ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ऐसे पढ़े कि नहीं पढ़े? समझ आ रहा है क्या? क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, पावर 4 5 कुछ भी हो सकता है, पावर होल नंबर होना चाहिए। आया ना? क्लियर हो रहा है क्या? अरे बोलो। तो एल्जेब्रिक फंक्शन का डेफिनेशन जो है ना वो पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। एल्जेब्रिक फंक्शन उस फंक्शन को बोलेंगे जिनके अंदर कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल इन्वॉल्व हो और पॉलिनोमियल के एल्जेब्रिक ऑपरेशन से बना हो। अब ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन क्या हो सकता है? दो पॉलिनोमियल ऐड होके आ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट होके आ सकते हैं, एक पॉलिनोमियल को दूसरा डिवाइड कर सकता है ना, मल्टीप्लाई हो सकता है, समझ रहा है क्या? या फिर एक एक्स्ट्रा चीज की अंडर रूट आ सकता है। क्या हो सकता है? अंडर रूट आ सकता है। क्लियर हो रहा है क्या? अरे बोलो बोलो। इरेशनल फंक्शन में पावर 1/2 हो सकता है, पावर 3/, वो भी तो एल्जेब्रिक है। तो कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल फंक्शन से ही ये सब के सब बने हुए हैं, इसीलिए इन सबको हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन। समझ आ रहा है क्या? एल्जेब्रिक फंक्शन किसको बोलेंगे? जिसके अंदर जो उसका बेस होगा ना, रॉ मटेरियल होगा, वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। इसमें पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होने वाला है। इसमें पॉलिनोमियल में जो इंटीग्रल पावर होता है उसी में कुछ स्क्वायर रूट हो सकता है, पावर 3/2 हो सकता है। समझ आ रहा है क्या? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, लेकिन x के पावर 3/2 प्लस 4x प्लस 5 हो गया ऐसा, तो वो इरेशनल फंक्शन कहलाएगा क्योंकि इंटीग्रल पावर नहीं है, लेकिन बेस कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल उसका क्या है? पॉलिनोमियल है। वैसे ही जाओगे, मॉडुलस क्या होता है बताइए? मॉडुलस फंक्शन क्या होता है बताओ? क्या होता है मॉडुलस फंक्शन? मॉड ऑफ एक्स, उसको ब्रेक करेंगे तो एक बार प्लस एक्स माइनस एक्स, कुछ भी हो अंदर में क्वाड्रेटिक ही क्यों ना आ जाए, उसको मॉड हटाएंगे तो पॉलिनोमियल ही बनेगा ना, बाहर जो निकलेगा वो निकलेगा। सिग्नम फंक्शन भी हम देखेंगे अपन एक्स होता है। सिग्नम का जो डेफिनेशन है ना, डिस्कस करेंगे हम लोग, वो मॉड एक्स अपन एक्स होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कुछ उसी प्रकार से होता है कि वो ब्रैकेट हटेगा, जैसे मॉड हटता है किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो स्क्वायर ब्रैकेट को ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। वो स्क्वायर ब्रैकेट मॉड किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्रेक होगा, हट जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट में भी कौन सा होगा हमारा? स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट आता है। किसको बोलते हैं? मिडिल ब्रैकेट को। समझ आ रहा है क्या? देखो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये बोला लिखा जाएगा, ऐसे नहीं पहचान देख के थोड़ी कोई पहचाने, ग्रेट लिखेगा कि दिस बॉक्स रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट को ये बोला जाता है। लेकिन जैसे मॉड को हम हटा सकते हैं वैसे इनको भी हटा सकते हैं, तो हटाने के बाद क्या मिलेगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए सबको क्या बोल रहे हैं? समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। y इक्वल टू साइन एक्स है या fx इक्वल टू साइन एक्स है, इसमें कहां पॉलिनोमियल दिख रहा है? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इनवर्स में भी वही बात होगा। बोलो बोलो। अब एक्सपोनेंशियल में e टू द पावर x हो गया, 2 टू द पावर x हो गया, माइनस x हो गया। समझ रहे हैं क्या? क्या इसमें कहीं भी पॉलिनोमियल नजर आ रहा है क्या? सेम लॉगरिथमिक, क्योंकि ये दोनों तो इंटरकनेक्ट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, जैसे ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ट्रांसडेंटल फंक्शन शायद किसी ने पूछा भी था, ट्रांसडेंटल फंक्शन किसको बोलेंगे? जो एल्जेब्रिक नहीं होगा, दोज फंक्शन व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, जिसका रॉ मटेरियल एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर हो रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? जिसका बेस फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं होगा उसको बोलेंगे ट्रांसडेंटल फंक्शन। अगर इन पर पकड़ हो गया, आपने फंक्शन को अच्छे से कर लिया ना, तो लिमिट में दिक्कत नहीं आएगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में आपको दिक्कत नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन तो आप 12th के लेवल पे पढ़े होंगे ना, dy बाई dx ही थोड़ी डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन में बहुत सारी चीजें हमें करनी होती हैं, अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे, वो तो छोटे मोटे वो एक आध दो सवाल करवाएंगे हम आपको, लेकिन देखेंगे डिफरेंशिएशन का भी सवाल कैसा बनता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अरे अपने आप में ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है, इसमें भी मजा आएगा। इंटीग्रेशन में दोनों तरह के इंटीग्रेशन आपके डेफिनिट इंडेफिनिट, समझ आ रहा है? दोनों ही तरह के इंटीग्रेशन में आपका इन्हीं फंक्शंस का यूज होने वाला है। आपको फ्रैक्शनल पार्ट खूब मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, बढ़िया शानदार। समझ आ रहा है क्या? एरिया में भी मिलेगा, समझ रहे हो? ग्राफ एरिया नाम ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन में शायद कम मिले, नहीं मिलेगा, शायद न के बराबर मिलेगा। बाकी हर चैप्टर में इनका यूज है। समझ आ गया? तो आपको कैलकुलस के अंदर पहला फंक्शन अच्छे से पढ़ना होगा। कैलकुलस पढ़ने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी आपको आना चाहिए। समझ आ गया? ये दोनों आने चाहिए, तब आप लिमिट पढ़ें, कंटिन्यूटी पढ़ें, डिफरेंशियबिलिटी। समझ आ रहा है क्या? फिर डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब सीक्वेंस में। बेस क्या है? फंक्शन, आईटीएफ, क्योंकि वो भी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ आ रहा है क्या? क्योंकि इसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का
बस बेस बताएंगे, डोमेन रेंज क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, बट डिटेल में स्टडी तो हम अगले के अंदर करते हैं, इन्वर्स फंक्शन के अंदर। क्लियर हो रहा है क्या? बोलो बोलो। अच्छा, इन फंक्शंस को पढ़ने के लिए सर रिक्वायरमेंट क्या है? तो देखो, आपको पहले तो फंक्शन का डेफिनेशन आना चाहिए कि फंक्शन किसको बोलते हैं, सबको आता भी है। फंक्शन किसको बोला जाता है बताइए? स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है कि नहीं, बोलो क्या होता है स्पेशल? हाँ, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, बताओ तो सही बोल रहे हैं क्या? गलत सर, गलत सर, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल। हाँ, दो बुलेट से एक दुश्मन खत्म हो सकता है, लेकिन एक बुलेट से दो दुश्मन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है ना, प्रैक्टिकली समझ आ रहा है क्या? तो पहले सेट के हर एक एलिमेंट, पहले तो हर एक सोल्जर जो है वो शूट करना चाहिए, सब फायरिंग करने चाहिए, और किसी एक के बुलेट से एक से ज्यादा इंजर्ड नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है क्या? क्लियर एकदम? तो ये फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन आना चाहिए। अच्छा, और क्या आना चाहिए सर बताइए? पहले तो आपको फंक्शन है ना, ये वाला सेक्शन पढ़ने के लिए देखो 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, मान के चलो ये 4 अलग अलग चैप्टर हैं। तो ये पहला चैप्टर जिसके अंदर आपको फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन आना चाहिए, और आता भी है बच्चों, आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो। फिर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आना चाहिए। इनइक्वालिटी क्या? वे भी कर मेथड आता है सबको? आज थोड़े है ना प्रैक्टिस सीट दे देंगे आपको, आज उसको ना करके आना। फिर आपको लॉगरिथमिक के प्रॉपर्टीज वगैरह, लॉगरिथमिक इक्वेशंस, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, ये सब आने चाहिए। आता है कि नहीं आता है? लॉग आता है सर, लॉग आता है सर, बिल्कुल आता है। और थोड़ा मॉडुलस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मॉडुलस आना चाहिए। समझ आ रहा है ना? तो आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। हालांकि इस वाले सेक्शन में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब हम डोमेन और रेंज डिस्कस करने जाएंगे तो इनका बहुत यूज होने वाला है, बहुत यूज होगा ये। तो ये तो सबको आना चाहिए, है ना? अच्छे से आप इनको कवर कीजिए, दोबारा से देखिए, छुट्टी में मौका है करने का, क्योंकि फंक्शन पूरा कैलकुलस का बेस है, और आपके 25 में से 8 9 कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं पूरे कैलकुलस। समझ आ गया? भले ही फंक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, कभी एक आ जाता है ना, कभी 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 शायद 2 आया है, नहीं तो एक क्वेश्चन या ना के बराबर ही मान के चलो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा फंक्शन का। समझ आ रहा है? लेकिन फंक्शन आप सोचो कि हम स्किप करके कैलकुलस अच्छे से कर लें तो नहीं होगा। समझ गया? कैलकुलस उसी को आएगा जिसको फंक्शन आता है। ठीक है, फंक्शन को 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट अपना वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। कोई दिक्कत? एल्जेब्रिक फंक्शन समझ आ गया? जिनका जिनका बेस फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। सब में पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है? जिसमें पॉलिनोमियल नहीं आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? अब एक एक करके देख, हमारा होगा पॉलिनोमियल फंक्शन। फर्स्ट क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल जिसका पावर क्या होगा? बोलिए। ये तो 9th क्लास से देखते आ रहे हैं ना पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते थे पहले, अब नया टर्मिनोलॉजी आ गया है, फंक्शन इसको बोला करेंगे। नहीं जी, बोलो ना। तो पहला होगा हमारा, पहला एल्जेब्रिक में कौन सा? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस किसको बोलते हैं बताइए? किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन उस फंक्शन को बोलेंगे, उस फंक्शन को बोलेंगे जो इस फॉर्म में दिखाई देगा। किस फॉर्म में? y या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n प्लस n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1। नहीं क्या बोल भैया? n माइनस 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2, ऐसे ही जाता था क्या? देख लो आप, पावर n है तो यहाँ n है, n माइनस 1 है। जब यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलिए, a1 हो जाएगा। और जब कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। इतना बड़ा सा, समझ आ रहा है क्या? अपने सिलेबस में कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, यही सब पॉलिनोमियल ज्यादा मिलने वाले हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होती है बताइए? ये इसका लीडिंग कोफिशिएंट होता है कि नहीं होता है? ये क्या होता है इसका? लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट। और बताइए लीडिंग कोफिशिएंट की खास बात क्या है? बताइए बताइए, बोलो बोलो। इसको 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 हम क्या बोलेंगे? अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, डिग्री n। अगर ये डिग्री n का पॉलिनोमियल है तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, लीडिंग कोफिशिएंट है, एंड लीडिंग कोफिशिएंट शुड नॉट बी 0। ध्यान रखिएगा। समझ आ रहा है क्या?
अब क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, उसमें ए ही 0 हो जाएगा, तो फिर वो क्वाड्रेटिक रहेगा कहाँ? क्या ये बात समझ आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना? क्या ये बातें समझ आ रही हैं? सच में बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें छोटी छोटी बातें अगर मैं आपसे पूछने जाऊं कि बताइए जो डोमेन होता है, जो डोमेन होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का, वो क्या होगा? पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना आप? मिसाल के तौर पर क्या हो सकता है? y या एफ एक्स, बोलिए। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कुछ भी हो सकता है। और क्या y या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, y या एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 2x माइनस 3। और बोलो बोलो, और क्या हो सकता है? क्या क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? हाँ, ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री डिग्री ये 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये लीनियर पॉलिनोमियल, और ये क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट 0, इसका डिग्री क्या है? अच्छा, ये पॉलिनोमियल में भी ध्यान से देखिए, अगर अगर हम डिग्री के बिहाफ पर बात करें तो क्यूबिक है, लेकिन टर्म के बिहाफ पर बात करें तो क्या है ये? बोलो बोलो, हेलो हेलो हेलो। फोर्थ है, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तीन तीन से ज्यादा होता है तो उसको पॉलिनोमियल बोलो, इसको ट्राइनोमियल। ये क्या है? बाइनोमियल। ये क्या है? मोनोनोमियल। अच्छा, मैं कहूं कि y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, बताइए ये क्या है? क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन बताइए ये क्या है? कैसा कैसा? मोनोनोमियल। मोनोनोमियल, समझ आ रहा है ना? एक ही टर्म होगा तो उसको इसको बोलेंगे मोनोनोमियल क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। ये मोनोनोमियल क्वाड्रेटिक फंक्शन है, समझ आ रहा है क्या? एक ही टर्म है। क्लियर हो रहा है ये बात? अरे हाँ या ना? अगर हम बात करें डोमेन का, कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसका डोमेन, डोमेन का मतलब हम क्या इनपुट डाल सकते हैं। मैंने बोला कि फंक्शन का भैया बेसिक नॉलेज होना चाहिए, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। बोलो हेलो हेलो, अरे मिल जाएगा, एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। डोमेन, डोमेन, डोमेन का मतलब क्या हम इनपुट डाल सकते हैं। क्या पॉलिनोमियल को एक्स के किसी वैल्यू से प्रॉब्लम होता है क्या? पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें से किसी भी फंक्शन से आप पूछो कि तुम कौन से एक्स एक्सेप्ट कर सकते हो, ये कहेगा हम सब कुछ लेंगे। मतलब एक्स हर एक पॉलिनोमियल के लिए, अगर कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ध्यान रखिएगा। इसमें मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा। क्या मेंशन करना चाहिए था यहां पर? बोलो, वेयर वेयर n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कोई फंक्शन, तो उसका जो डोमेन होगा हमेशा रियल नंबर होगा। आंख बंद करके, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हमेशा किसी भी एक्स से उसको प्रॉब्लम नहीं है। दैट मींस माइनस इंफिनाइट से इंफिनाइट के बीच में कोई भी एक्स आप इनपुट उसमें डाल सकते हो, इनमें किसी में भी डाल सकते हो। समझ आ रहा है क्या? बात रही रेंज की, बात रही रेंज की। बताइए क्या होगा? रेंज का मतलब वाई का वैल्यू, रेंज का मतलब वाई का वैल्यू। बताइए क्या होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए इसमें वाई का वैल्यू क्या आएगा? बताओ बताओ, वाई का वैल्यू, रेंज रेंज बताइए। हेलो, सारे के सारे रियल नंबर होंगे? सच में? सोच लो। चलिए देखते हैं कैसे पता करेंगे सर। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, रटना नहीं है, रटना नहीं है। इसको मिटा देना, इसको मिटा दें। देखिए, कोई भी अगर फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका डोमेन सर फिक्स है कि क्या होगा? ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। समस्या, रेंज में दिक्कत हो रहा है सर, रेंज सोचने में है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो, अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हेलो, y या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ऐसा कुछ है, ठीक है? तो हम चेक करना चाहते हैं कि इनफाइनाइट, अगर x का वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो y का वैल्यू क्या आएगा। इससे हमारा अपर लिमिट मिल जाता है ना। हमें पता है कि हमारा डोमेन ये है, तो राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट x का वैल्यू हम पुट करके देखते हैं। तो जब भी आपको किसी फंक्शन के अंदर इनफाइनाइट पुट करना है ना, तो कंफर्म जो x होना चाहिए वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। और x डिनोमिनेटर में लाने के लिए आपको हाईएस्ट कोफिशिएंट से, हाईएस्ट डिग्री से क्या करो? डिवाइड कर दो। हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें बताइए? तो वो डिवाइड करो या कॉमन लो, सेम बात होगा।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन एक्स 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब। ये काम हम लोग करेंगे वहां भी, कहां करेंगे, लिमिट करेंगे ये काम, है ना, कि जब भी इनफाइनाइट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट आएगा तो हम ये काम करेंगे। आप कॉमन ले सकते आइए डिग्री को। तो यहां से अगर हम कहें कि एक्स का वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो बताइए एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा जब इनफाइनाइट पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये तो जीरो होगा, ये जीरो ये जीरो ये वन बचा, वन को इनफाइनाइट का क्यूब क्या होता है, इनफाइनाइट ही होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर 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 मैं x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पुट करने जा रहा हूं क्योंकि हमारा लेफ्ट मोस्ट वही है ना, तो बताइए क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट मींस अगर ये प्रमाण मिल गया कि अगर 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 एक n क्या हो, n इज ऑड, क्या हो, ऑड हो, तो बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, रेंज क्या आने वाला है, रेंज क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का मतलब क्या, रियल नंबर, रेंज क्या आएगा, रियल नंबर। क्या समझ रहे हो क्या? अब एक इवन वाला ले लेते हैं हम, एक इवन वाला लेते हैं बच्चा, देखो y x जो भी क्वाड्रेटिक सबसे ज्यादा पसंद है ले सकते हैं ना, ये लीजिए, इसमें से क्या कॉमन ले, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा बोलो, 1 माइनस 4 बाई एक्स माइनस 5 बाई, एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं, बताइए क्या होगा, अगर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो, एफ एक्स क्या होगा, इनफाइनाइट, क्या होगा, इनफाइनाइट। और अगर मैं एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट पुट कर रहा हूं, क्या आ रहा है, हाँ फिर से क्या आ रहा है सर, लेफ्ट वाले पर भी इनफाइनाइट, राइट वाले पर भी इनफाइनाइट से फिर इनफाइनाइट गया, मतलब बीच में कहीं मुड़ा होगा, हाँ या ना। दैट मींस इस केस में जब n क्या हो जाएगा, जब n क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, जब n इवन हो जाता है तो उस केस में रेंज जो है पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं आएगा। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कहां आ रहा है, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आ रहा है, दैट मींस बीच में कहीं मुड़ा है ग्राफ। लेफ्ट वाले देखो देखो कोई भी ग्राफ जैसे ये है, ऐसा फंक्शन है, तो ये मिनिमम पर मिनिमम, मैक्सिमम पर मैक्सिमम, लेकिन पता चला कि मिनिमम पर जो वैल्यू दे रहा था मैक्सिमम पर भी वही वैल्यू दे रहा है, दैट मींस ग्राफ कहीं ना कहीं मुड़ा है बीच में, हाँ या ना। तो ये इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तो नहीं है बालक, है ना। तो इस केस में रेंज जो होगा ना, दिस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है ना, क्या क्या बोलोगे, कुछ भी हो सकता है, अरे हाँ या ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े, बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज निकालते थे क्या, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी आता था, एक्सप्रेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्या माइनस डी बाई 4 से इनफिनिटी आता था कि नहीं आता था, या फिर माइनस इनफिनिटी से माइनस डी बाई 4 आता था। उसका एक बाउंड्री क्या था, फिक्स था, है ना, अगर लोअर मोस्ट फिक्स है तो इनफिनिटी तक, और फिर या माइनस इनफिनिटी से अपर मोस्ट तक जाता था, समझ रहे हैं क्या। तो वो क्या था, इवन डिग्री का था, क्या था, इवन डिग्री। क्लियर एकदम। तो डोमेन में कोई प्रॉब्लम है, डोमेन में कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर। रेंज इसका ध्यान रखना होगा, रेंज n के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, बोलो भैया, अरे बोल भैया। डोमेन किसी पॉलिनोमियल का देखते ही डोमेन क्या होगा, पॉलिनोमियल देखते ही डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, डोमेन देखते ही पॉलिनोमियल देखते ही क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। एक छोटी सी बात और, कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा ना, ऑलवेज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या, बोलिए, हाँ, ग्राफ नेवर ब्रेक्स, नेवर ब्रेक्स, बात समझ आ रहा है क्या, कहीं भी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ जो है वो ब्रेक नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना, कहीं भी टूटेगा नहीं इसका ग्राफ। क्या ये बात समझ आ रहा है, सच में बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अगर कोई फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, डोमेन बता सकते हैं, बोलिए क्या आएगा, फोर्थ डिग्री का क्या आएगा, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज पता नहीं क्या होगा सर, कुछ भी हो सकता, रियल नंबर का सबसेट होगा। फिफ्थ डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ तो बताइए, फिफ्थ डिग्री का हुआ तो ऑल रियल नंबर डोमेन होगा, और रेंज, रेंज क्या होगा, हाँ ऑल रियल नंबर। अगर फिफ्थ डिग्री मतलब ऑड डिग्री, ऑड डिग्री का मतलब सारा का सारा रियल नंबर। दिक्कत समझ आ गया, बोल भैया। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन रेंज है ना, ऑड में तो दिक्कत नहीं है, इवन में दिक्कत है, इवन में रेंज हमें निकालना होगा। इसका मतलब
जब भी इवन डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा तो कुछ काम मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चले आगे, अब कुछ पार्टिकुलर टाइप के हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना एकदम अच्छे से। कुछ पार्टिकुलर टाइप का पॉलिनोमियल में से क्या होगा सर, पहला पहला सबसे छोटा पॉलिनोमियल कौन सा वाला होगा बताइए, सबसे छोटा पॉलिनोमियल क्या होगा बताओ, कांस्टेंट, बहुत बढ़िया, क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा जी, कैसा दिखेगा, हम छोटी छोटी परिचय लेके चलते हैं, बताइए। y या फिर fx, fx इज इक्वल टू क्या आएगा, k आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा ना इसमें, x दिखेगा नहीं, x के पावर 0 है, x के पावर 0 है, क्या होता है इसके साथ बताइए, क्या होगा इसके साथ, इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन पता है क्या, रियल नंबर, रेंज बताओ, रेंज इसका इंपॉर्टेंट है, रेंज क्या आएगा बताओ, हाँ रेंज इसका क्या होगा, रेंज, रेंज दैट मीन्स y क्या आएगा, y बिलोंग्स टू सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, वही k होगा, ओनली वन एलिमेंट, रेंज के अंदर कितने, ओनली वन एलिमेंट, अरे हाँ या ना, बोलो भैया, कोई दिक्कत वाली बात, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। अगर इस मैपिंग डायग्राम से दिखाने की कोशिश करें तो कैसा होगा, इधर इधर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या है, एक ही से एसोसिएटेड है, समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या, मिसाल के तौर पर हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बताइए, एफ एक्स या वाई इज इक्वल टू क्या 3, ये क्या है बोलो ना, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, चाहे तुम एक्स का जो भी वैल्यू रख लो, हर एक एक्स पर वाई कितना आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे हाँ या ना। अगर इसका आप ग्राफ बनाने जाएंगे तो बताओ क्या होगा, ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, इसके ग्राफ में की क्या खासियत है, हाँ ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो बताइए इसका dy बाई डी एक्स कहें या फिर एफ डैश एक्स कहें, बताइए क्या आएगा, बोलो क्या होगा, 0 होगा, ड्रॉ कर सकते हो आप आराम से, कुछ भी हो यहाँ 3/2 हो ड्रॉ कर सकते हो, -3/2 हो ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो क्या, किधर आएगा बताइए, किधर आएगा, किधर होगा, नीचे, ये दिस इज इक्वल टू y इक्वल्स टू -3/2, क्योंकि x एक्सिस का इक्वेशन हमारा y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्या ये बातें समझ आ रही हैं, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत, एक ही एलिमेंट आएगा कांस्टेंट फंक्शन के अंदर, है ना, कांस्टेंट फंक्शन आपको समझ आना चाहिए। सेकंड क्या होगा, इसके बाद क्या होना चाहिए बताइए, सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा लीनियर, बहुत बढ़िया, छोटी छोटी बातें करते चलते हैं, इनमें स्पेशली समय ज्यादा नहीं लगेगा। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा जी, कैसा दिखेगा, एक्स प्लस बी या वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी कह सकते हैं, का डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज क्या आएगा, बोलो बोलो बताइए, डोमेन, हाँ क्यों, हाँ बहुत बढ़िया, ये जो लीनियर है ये कैसा दिखेगा सर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी ऐसा दिखेगा सर। डोमेन तो पहले से जानते हैं कि हर एक पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है ना, तो डोमेन तो बताने की जरूरत है नहीं, रेंज जो होगा क्योंकि ऑड है, बताइए क्या है, ऑड है, तो इस केस में रेंज भी क्या आएगा, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, समझ आ रहा है क्या। अच्छा जब ऐसा होगा तो इस ग्राफ क्या आने वाला है बताइए, ग्राफ क्या होगा, हाँ इसका ग्राफ क्या आने वाला है, अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, बात समझ आ रहा है क्या। अब स्ट्रेट लाइन में भी कुछ पार्टिकुलर कंडीशन कि अगर इसमें हम c को 0 कर दें, अगर c को हम 0 कर दें तो क्या होने वाला है बताइए, y इक्वल टू mx के फॉर्म का दिखेगा, तो कहां से पास करेगा, अ स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू, बहुत बढ़िया, पासेज थ्रू ओरिजिन, और पासेज थ्रू ओरिजिन में भी क्या बताइए क्या होगा, अगर कि m पॉजिटिव है और एक बार मैं कहूं कि m पॉजिटिव वाला कहां से पास करेगा, बोलिए फर्स्ट एंड थर्ड से, अगर m पॉजिटिव हुआ था फर्स्ट एंड थर्ड से, और इसमें भी अगर m 1 है ना तो एग्जैक्टली बीचों बीच से पास करेगा, और अगर m नेगेटिव है तो सेकेंड एंड फोर्थ से, समझ आ रहा है क्या, और इसमें भी अगर m -1 है तो
करेगा एग्जैक्टली 45 डिग्री बनाता हो। अच्छा, अगर एम 1 से बड़ा है और छोटा है, बता सकते हैं क्या? बताइए। मैं ये बना रहा हूं, ठीक है, डॉटेड ब्लैक कलर का, और फिर मैं बना रहा हूं डॉटेड रेड कलर का। बताइए, हमारी डॉटेड है ब्लैक कलर, इसका एम बताइए, 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? बताओ बताओ। इस केस में एम का वैल्यू 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? रेड वाला एम का वैल्यू बड़ा होगा, ब्लैक वाला एम का वैल्यू 1 से छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? 1 से छोटा। दिस इज एक्स एक्सिस का एम क्या होता है? एम क्या हो जाता है? 0। एम क्या होता है? वाई एक्सिस का एम स्लोप टेंडिंग टू इनफिनिटी, हाँ या ना? इस केस में बताओ, ये रेड और ये ब्लैक, ये m इज इक्वल टू -1 हमें समझ आ रहा है कि 135 एग्जैक्टली बीच में जाएगा, लेकिन अगर उससे ऊपर है, उससे नीचे है, तो बताइए क्या होगा? स्लोप के बारे में बताइए, बताओ बताओ क्या होगा? बताइए, सोचिए सोचिए, कौन सा वाला? मैं अगर m का वैल्यू इसके लिए, रेड वाले के लिए बताइए, ये रेड वाले के लिए m का वैल्यू क्या रखें? ग्रेटर देन -1 या लेस देन -1? हेलो हेलो, सोचो सोचो, स्लोप किसका ज्यादा है, रेड वाले का कि ब्लैक वाले का? स्लोप किसका ज्यादा, रेड का कि ब्लैक का? सोचो सोचो, क्या होता है? आप बताइए, स्लोप किसको बोलते हैं? स्लोप किसको बोलते हैं? tan थीटा को। और जब हम थीटा बढ़ाते हैं तो बताओ tan थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बढ़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी बढ़ता ही है, बिल्कुल सही बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी बढ़ता है। अरे हाँ या ना? नहीं समझ आ रहा है? ये बात नहीं समझ आ रहा है? अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। ये C0 है, तो इस केस में कैसा मिलेगा? y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में दिखेगा। dy बाई dx क्या है? m है, हाँ या ना? dy बाई dx क्या है? m है। अब बताओ, dy बाई dx m, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करें तो m पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, हाँ या ना? सेकंड क्वाड्रेंट का बात करें तो dy बाई dx क्या? नेगेटिव। dy बाई dx क्या? m हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ आ रहा है क्या? सच में? सोच लो सोच लो, क्या आएगा? फर्स्ट, ये हमारा क्या है? tan थीटा है ना? tan थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या? पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये ग्राफ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? डिक्रीज करेगा। समझ आ रहा है क्या? लेकिन ये तो सिर्फ किसी एक फंक्शन के लिए हो रहा है ना? बोलो बोलो, दूसरे के लिए तो कुछ और आने वाला, तो इससे तो चलेगा नहीं। हमारा तो पता चलेगा, नहीं पता चलेगा कि जब हम थीटा बढ़ाते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा स्लोप क्या होता है? बढ़ता है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी थीटा बढ़ाते हैं तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा का वैल्यू बताओ क्या होता है? वह 120, tan 120 कितना? बताइए, tan 120 कितना? कंफ्यूज मत होइए, बोलो। ये -1, ये कितना? -√3, और ये बताओ कौन बड़ा है इसमें से? सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन? ये सबसे बड़ा, ये वाला, क्योंकि नेगेटिव में ये सबसे छोटा है। समझ पा रहे हैं क्या? तो स्लोप किस, कौन सा बड़ा होगा? बोलो बोलो, कौन सा वाला? रेड वाला का स्लोप बड़ा होगा। मतलब -1 से छोटा होगा कि -1 से बड़ा होगा? ये रेड वाला -1 से छोटा होगा और ब्लैक वाला -1 से बड़ा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है? क्या कंफ्यूजन क्लियर हुआ? सच में ये छोटी छोटी बातें हमें देखनी होंगी, क्योंकि अब बारीकी बारीकी, हाँ -1 समझ रहे हैं ना? बोलो बोलो, सच में? अच्छा, अगर प्रॉपर फॉर्म में मिल गया mx प्लस सी के फॉर्म का, तो या फिर हमारा ax प्लस by प्लस सी के फॉर्म का, तो ये सब स्ट्रेट लाइन है। आपको ड्रॉ करने आता है? नहीं कर लोगे क्या? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये ऐसा होगा, अगर mx प्लस सी में, तो ये वाला हमारा c होता है नहीं, और इसका स्लोप क्या होगा? हमें थीटा दिख रहा है कि थीटा जो है लेस देन 90 है, इसका मतलब स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना? तो ये इस तरह की चीजें छोटी छोटी, है ना? आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने आना चाहिए। चूंकि ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसका जो रेंज हमेशा क्या आएगा? क्या आएगा?
ऑल रियल नंबर, ऑल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाएगा हमेशा, कहीं भी ये ग्राफ रुकेगा नहीं, कहीं भी ग्राफ मुड़ेगा नहीं। ठीक है, एकदम समझ आ रहा है? सच में बोलो बोलो, आया ना? कोई दिक्कत? ठीक है बच्चा, तो ये था हमारा, जल्दी से नोट कीजिए, ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए, और अगर नहीं तो जगह आप छोड़ सकते हैं, मजा आएगा आपको, है ना? फंक्शन पढ़ने में समय थोड़ा देना पड़ेगा यार, कैलकुलस को बर्बाद नहीं करना है। फंक्शन पर हम जितना समय बेस है ना, जितना ज्यादा देंगे हम फंक्शन पर समय, वो कैलकुलस के लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। ओके, तो छुट्टी में बच्चे आराम कर रहे होंगे, हम लोग फंक्शन आधा निकाल देंगे। क्लियर होगा? अगला अगला क्या होना चाहिए? बोलो बोलो, समझ रहे हो ना? ये सिर्फ हम परिचय ले रहे हैं, सिर्फ परिचय किया जा रहा है। इसमें थर्ड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बताइए सबसे सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखाई देगा आपको? सबसे सिंपल मैं कह रहा हूं, कैसा दिखेगा? के एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है ना? इसमें भी अगर के पॉजिटिव हुआ तो आपको पता होगा क्या, बोलो बोलो, समझ आ रहा है क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, सबसे सिंपल वाला जो दिखेगा हमें, समझ रहे हैं ना? इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर, रेंज, रेंज क्या होगा? रेंज इसका क्या होगा? सबसेट ऑफ रियल नंबर, पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, समझ आ गया? अब इसमें सबसे जो सिंपल मिलेगा, y या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? बोलो, के एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा। अच्छा ये क्या है? ये क्या है बताइए? ये इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ कैसा होगा बोलो? पैराबोला, हाँ या ना? अब पैराबोला, whose vertex is origin, होगा कि नहीं होगा? इसमें अगर k का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, कैसा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला, सर, बोला हाँ या ना? और अगर k का वैल्यू नेगेटिव हुआ, कैसा? डाउनवर्ड पैराबोला, हाँ या ना? इस केस में रेंज क्या आएगा बताइए? इस केस में रेंज क्या होगा? बोलो, रेंज क्या होगा? हाँ, रेंज बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट वाई। इस केस में रेंज क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट से 0। ठीक है, अच्छा अगर मैं k का वैल्यू 1 इसको मान लेता हूं, ठीक है ना? k का वैल्यू 1 ले लिया, दैट मींस ये किसका ग्राफ है? इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो बताइए, मैं दो ग्राफ लेता हूं, एक ग्राफ और एक मैं और ग्राफ ले रहा हूं ब्लू कलर से। आप बताइए रेड और ब्लू के लिए के के वैल्यू के बारे में क्या बता सकते हैं? 1 से बड़ा छोटा में कमेंट करना है। रेड के लिए के का वैल्यू 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? हेलो हेलो, बताइए, रेड के लिए के का वैल्यू 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? अब देखो, मान लो मैं ये ब्लैक वाला क्या है हमारा? ब्लैक वाला क्या है? y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है। रेड वाला मैं क्या लूंगा? देखो देखो, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना है, यही ना? अब वो क्या होगा? 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा? इसके लिए आप क्या कीजिए कि एक कोई एक्स फिक्स कर लो, आप एक्स फिक्स कर लो। हमने यहां पर मान लो एक्स का वैल्यू हमने क्या ले लिया? 2 ले लिया। तो ये एक्स का वैल्यू देखो, ये एक्स का वैल्यू छोटा देगा, 2 के करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू छोटा देगा। कौन? ब्लैक वाला। देखिए ध्यान से, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 2 हमने फिक्स कर दिया, तो बताइए उस 2 के करस्पॉन्डिंग ब्लैक वाला ग्राफ ज्यादा वैल्यू दे रहा है कि रेड वाला ज्यादा दे रहा है? रेड वाला ज्यादा दे रहा है। इसका मतलब ज्यादा कब देगा? जब यहां पर 1 से बड़ा क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा तब ना देगा जी, देगा कि नहीं देगा? अरे हाँ या ना?
तो इसके लिए बताइए, इसके लिए इस रेड वाले के लिए बताइए क्या होगा, के का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो समझ गए होंगे ब्लू के लिए क्या होगा, के क्या होगा, के शुड बी लेस देन 1। ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए, समझ आ रहा है क्या? अच्छा वैसे ही मैं इधर ड्रॉ करूं, चलिए बताइए, इसमें -1 से बड़ा छोटा का बात करना है, क्योंकि k इज इक्वल टू -1 के लिए हमें समझ आ रहा है ये एक वाला होगा। तो अब ब्लू में बताइए, ब्लू में बताइए -1 से बड़ा के छोटा। हेलो हेलो, आप क्या करो, वैल्यू पुट कर लोगे, हाँ या ना? बताइए, -2 हमने सपोज की ले लिया, तो ब्लैक वाला वैल्यू बड़ा है कि रेड वाला वैल्यू बड़ा है? हाँ, मतलब रेड जो है वो ज्यादा नेगेटिव है, आया ना? तो ज्यादा नेगेटिव कब आएगा, ज्यादा नेगेटिव कब होगा बताओ? जब ये k का वैल्यू क्या होगा, लेस देन -1, समझ आ रहा है ना? और ये k का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन -1। हाँ गलत कर दिया सर, गलत कर दिया सर, ये लेस देन -1 और यहां पर ग्रेटर देन -1। ये ब्लू वाला जो होगा ना, ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू -1/2 x स्क्वायर का, इस तरह का होगा। और ये जो होगा रेड वाला, वो -2x स्क्वायर का, ऐसा होगा। तभी ना -2x स्क्वायर ज्यादा नेगेटिव बन रहा है। बोलो ना, क्या ये बातें समझ आ रही हैं? अरे बोलो भैया, सच में? तो ये आपको समझ आना जरूरी है ना? ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ा बात है भी नहीं, है ना? बहुत बड़ा बात है भी नहीं, ये आपको देखने आना चाहिए। सही एकदम, बोलो बोलो। अच्छा, ये सबसे सिंपल है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, है ना? ये सारी चीजें, इसमें कनकेविटी आ रहा है, चूंकि कांस्टेंट हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, तो उसका dy बाई dx जीरो होगा, स्लोप जीरो होगा, वो हॉरिजॉन्टल ग्राफ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, ये बात समझ आ रहा है क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका dy बाई dx क्या है, जीरो है, हॉरिजॉन्टल ग्राफ आएगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका dy बाई dx कांस्टेंट आएगा, मतलब कांस्टेंट आने का मतलब स्ट्रेट लाइन, थीटा उसका फिक्स है तो स्लोप फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सबसे सिंपल वाला के भी अगर हम चेक करने जाएं, अगर सबसे सिंपल वाले का भी चेक करें हम, dy बाई dx कुछ भी ले लो आप, y इज इक्वल टू क्या ले लिया जाए, एक्स स्क्वायर ही ले लिया जाए, तो बताइए dy बाई dx क्या आएगा, क्या आएगा, 2x आएगा। और ये जीरो कहां पर हो रहा है, x इज इक्वल टू जीरो के लिए जीरो हो रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू जीरो के आजू बाजू हम बात करेंगे, हाँ या ना? x इज इक्वल टू जीरो, देखिए जहां पर dy बाई dx जीरो होता है वो पॉइंट ऑफ, हेलो हेलो, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा होता है। जानते हैं क्या पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा किसको बोलते हैं? दैट मींस एक्सट्रीमा का मतलब या तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा। जहां पर dy बाई dx जीरो होने का मतलब ग्राफ वहां पर क्या हुआ है, अपना कनकेविटी क्या कह सकते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेंज किया है। समझ रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं आप? जहां पर समझ रहे हैं क्या, dy बाई dx जीरो का मतलब ग्राफ वहां पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हुआ होगा, तो सोचो कंफर्म या तो बढ़ के घटा होगा या फिर घट करके बढ़ा होगा। तो या तो टॉप होगा उसका या बॉटम होगा, मतलब टॉप होगा तो मैक्सिमम, बॉटम होगा तो मिनिमम। अब ये टॉप है कि बॉटम है, ये पता चलता है कि यहां पर dy बाई dx हमारा जीरो हुआ है। कहां पर? यहां पर dy बाई dx यहां पर जीरो हो गया, हाँ या ना? तो जीरो हुआ है कहां पर, x इज इक्वल टू जीरो पे, इस केस में। अच्छा, इससे पहले कंफर्म dy बाई dx अगर पॉजिटिव रहा होगा, हेलो हेलो, अगर पॉजिटिव रहा होगा तो इसके बाद कंफर्म dy बाई dx क्या रहा होगा, नेगेटिव रहेगा, हाँ या ना? तो सोचो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, dy बाई dx पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, क्या कर रहा था? और ये होने का मतलब क्या, डिक्रीज कर रहा था। इसका इंक्रीज करके डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा, ये वाला मैक्सिमा होगा कि मिनिमम होगा, बताइए क्या होगा? ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा होगा। क्या होगा? मैक्सिमा होगा। दैट मींस इस केस में dy बाई dx जीरो है, उससे पहले, उस पॉइंट से पहले अगर dy बाई dx हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और तो कंफर्म उसके बाद नेगेटिव आएगा, तो वो हमारा मैक्सिमा होगा। तो सोचो अगर ये एक्स स्क्वायर है, इसका dy बाई dx x इज इक्वल टू जीरो पर जीरो हो रहा है, आया ना? अब अगर हम x इज इक्वल टू जीरो से बड़ा रखते हैं, है ना, कुछ भी रख लेते हैं, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहां पर उल्टा केस पॉजिटिव। और अगर हम नेगेटिव रखते हैं तो क्या आएगा, -4। ये बात समझ आ रहा है क्या? तो -4, बताइए क्या नेगेटिव है, हाँ या ना? तो x इज इक्वल टू जीरो से पहले नेगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा था, और उसके बाद पॉजिटिव मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने का मतलब ग्राफ कैसा, अगर इधर नेगेटिव है और इधर क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब बताइए इधर ग्राफ कैसा, ऐसा घट रहा था,
और इधर क्या बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, मिनिमा होगा, ये क्या होगा, मिनिमा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या? तो क्या सर हर बार ये चेक करना पड़ेगा क्या कि कहां पर मैक्सिमा कहां पर मिनिमा? देखो dy बाई dx तो निकालने सबको आता है, उसको जीरो कर दो, जीरो कर दिए, जीरो करने के बाद अब वो जो x का वैल्यू आया, यहां तो एक ही आया है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन लीनियर, लीनियर से एक ही सॉल्यूशन आता है। कल को क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक पावर 4 5 भी मिल सकता है, उसे 2 3 4 सॉल्यूशन आ सकते हैं। अब उनमें से कौन सा मैक्सिमा, कौन, ग्राफ जरूरी क्या है कि एक ही बार मुड़ेगा, ग्राफ ऐसे ऐसे नहीं मुड़ सकता है क्या? तो ये मैक्सिमा मिनिमम मैक्सिमा, इसके लिए आपको क्या करना होता है कि dy बाई dx जहां पर जीरो हुआ, हेलो समझ आ रहा है क्या, उस पर क्या कीजिए, उस पर क्या कीजिए, बोलो क्या कीजिए, ये क्या आया था हमारा मिनिमा है, उस पर क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन निकाल लो, और डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू, डबल डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए, यहां पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू इन x पर पुट करके देखो, अगर डबल डिफरेंशिएशन उन x पर पॉजिटिव आ रहा है तो उल्टा दिमाग में चलना चाहिए, मिनिमा होगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा होगा। क्या ये बात समझ आ रहा है क्या? पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूं, देखो डबल डिफरेंशिएशन, देखो फर्स्ट जो है ना ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर बताता है। dy बाई dx का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का रेट चेंज होने का x, अगर ये पॉजिटिव है मतलब x बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, हाँ या ना, अगर ये नेगेटिव है तो x बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर बताता है। लेकिन dy बाई dx का रेट जो बताता है डबल डिफरेंशिएशन, हेलो हेलो, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है ना, इसका मतलब बताओ बढ़ने का रेट क्या है, बोलो बोलो, बढ़ने का रेट बताओ, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समझ आ रहा है क्या? और अगर डबल डिफरेंशिएशन क्या है, नेगेटिव है, तो बढ़ने का रेट क्या है, बढ़ने का रेट मत बोला करो, रेट का रेट बोला करो। dy बाई dx क्या हमारा रेट है, जरूरी थोड़ी को बढ़ने का रेट है, समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। तो वो बताता है कनकेविटी, देखो एक ग्राफ में ये लिया इंक्रीजिंग है, शायद ये फिजिक्स में थोड़ा बताए हैं, एक ग्राफ ये लिए, एक ग्राफ ये लिए, तीनों इंक्रीजिंग है कि नहीं है? तीनों के लिए dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन इसमें डबल डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो, इसमें डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, और इसमें डबल डिफरेंशिएशन कैसे पता चला सर? अब ध्यान से देखिए, टेंजेंट यहां पर स्लोप घट रहा है और यहां पर टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डाउनफॉल, अरे बोलो, अब ये घटने की स्थिति में जा रहा है, लेकिन ये और बढ़ने की स्थिति में जा रहा है कि नहीं? तो ये इस केस में अब ये क्या है ना, डबल डिफरेंशिएशन इस केस में नेगेटिव, इस केस में पॉजिटिव। डबल डिफरेंशिएशन कनकेविटी को बताता है, हेलो, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव तो कनकेव आप पे, कटोरा ऊपर, टेंजेंट नीचे बनेगा, और अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव तो डाउन, कटोरा नीचे, कटोरा डाउन, टेंजेंट ऊपर बनेगा। अब सोचो डबल डिफरेंशिएशन हमारा पॉजिटिव आया, इसमें तो एक सही नहीं, पुट करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव आने का मतलब क्या, कटोरा आपकी डाउन, कटोरा आप, अरे हाँ या ना, कटोरा आपका मतलब वो मिनिमम बनेगा कि मैक्सिमम बनेगा, बताओ। ऑब्वियस, क्लियर हो रहा है ये चीज सच में? और अगर कटोरा डाउन तो मतलब वो क्या बनेगा, मैक्सिमम, सही है? इसमें बता सकते हैं ना, टफ है क्या? नहीं सर, एकदम नहीं सर, क्लियर हो रहा है ये चीज। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्कशन हो रहा है, ऐसा ही नेचर होगा 4th डिग्री का, 6th डिग्री का, 8th डिग्री का, इवन पावर, इवन पावर। मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर क्या करता हूं, यहाँ पर दूसरा वाला आप बना लीजिए ऐसे स्टार डाल करके, यहाँ पर मैं ले लेता हूं, अब के हटा देते हैं, के तो समझ आ गया ना, सिर्फ x के पावर 2n कर देते हैं, x के पावर 2n, x के पावर 2n, ये भी पैराबोला आएगा। मजेदार बात ये है, समझ आ रहा है क्या, क्या आएगा, पैराबोला, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ dy बाई dx कहां पर जीरो होगा, कोई भी पावर 4 हो, हेलो, यहां पर मैं पावर 4 भी ले लूंगा तो कितना आएगा, 3x क्यूब, उसका रियल सॉल्यूशन देखिए आएगा ना, x क्यूब का रियल रूट तो एक ही होता है 1, x क्यूब इज इक्वल टू 0 है तो उसका रूट क्या आएगा, 0, यहां पर x के पावर 4 है, क्या है, x के पावर 4 है, क्या आएगा, 4x क्यूब, इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, आया ना? तो सेम सेम नेचर चलेगा कि नहीं चलेगा? अब यहां पर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, डबल डिफरेंस 12x x स्क्वायर। अब यहां पर x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो वो क्या बता रहा है, 0 पुट करेंगे तो बताइए क्या आ जा रहा है, हाँ क्या आ जा रहा है, सही है, सही है, हम लोग सब कुछ सही कर रहे हैं। ये 4x क्यूब डिफरेंशिएशन क्या आया, 12x स्क्वायर, क्लियर है क्या एकदम, 12x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन कितना,
डबल डिफरेंशिएशन कितना, x स्क्वायर। तो बताइए x इज इक्वल टू 0 पर डबल डिफरेंशिएशन हमारा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? हेलो बताओ बताओ क्या है? ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ आ रहा है क्या? क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर हमारा डबल डिफरेंशिएशन क्या आ जाए, क्या आ जाए, 0। डबल डिफरेंशिएशन क्या आ जाए, 0। तो यहां से पता नहीं चल रहा है ये कैसा, यहां से पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है। समझ आ रहा है क्या? आप एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक बार और करो, क्या आएगा? करो करो करो, 24x। अब उसको 0 करने से x का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। जैसे यहां से जो रूट आया था, हेलो, वो कैंडिडेट था, ये उसको अप्रूवल देगा, लेकिन अप्रूवल दिया नहीं। तो आप एक और डिफरेंशिएट करके वहां से कैंडिडेट निकालो और उसके अगले से अप्रूवल मांगो। समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? अगर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करने से सेकंड डेरिवेटिव अगर हमारा नेचर नहीं बता पा रहा है, तो क्या करते हैं, थर्ड डेरिवेटिव करके उसको 0 करते हैं और फोर्थ डेरिवेटिव से हम अप्रूवल मांगते हैं। समझ आ रहा है क्या? हमेशा ऑड डेरिवेटिव कैंडिडेट देता है और इवन डेरिवेटिव क्या देता है, इवन डेरिवेटिव अप्रूवल देता है। क्या ये बात समझ आ रहा है क्या? बोल भैया हाँ या ना। यहां से मिला क्या, नहीं मिला ना, 0 आ गया ना। डिवाइड बाय डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 0। तो सर कैसे पता चले ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है? तो आप थर्ड डेरिवेटिव करो, थर्ड डेरिवेटिव कितना, उसको 0 करो, x कितना, 0। फोर्थ डेरिवेटिव करो कितना, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो ये मिनिमा है कि मैक्सिमा है? x इज इक्वल टू 0 मिनिमा क्या है, मिनिमा। तो ग्राफ ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रहा है? पावर 6 होगा तो सेम काम, पहला से नहीं मिलेगा, तीसरा से भी नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा, पांचवे से मिलेगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर पावर इवन हुआ तो ग्राफ एज होने वाला है। अब ग्राफ में थोड़ा सा हल्का सा चेंज क्या आएगा, देखो हल्का सा क्या चेंज आएगा अजी, ये अगला अगला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ रहे हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जैसा ही x टू n को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके जैसा ही x के पावर टू n, उसी में स्टार डाल करके एक पैराबोला ही आएगा जिसका हाँ तब तक, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन हमें से चेक करना है कि वहां पर क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, लेकिन वो तो 0 आ जा रहा है। बोलो बोलो, और जब 0 आ रहा है तब पता ही नहीं चल रहा है, तो फिर हम सेकंड डेरिवेटिव थर्ड पर जाएंगे, फिफ्थ पर जाएंगे, हमें और डेरिवेटिव कैंडिडेट देता है और इवन डेरिवेटिव अप्रूवल देता है। ध्यान दीजिएगा, सही है, आया ना? छोटी छोटी बातें ये समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये कहाँ का पार्ट है सर? ये है एओडी का, एओडी का पार्ट है। थोड़ा बहुत फिजिक्स में हम बात करते हैं हल्का फुल्का, अगर याद हो तो। देखो ये है, मान लो y, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताइए x के पावर 4 का जो ग्राफ होगा वो बनेगा तो उसका वर्टेक्स यही होगा, इसके ऊपर नीचे बनेगा। मैं x इक्वल टू 4 बनाना चाहता हूं, बताइए ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? हेलो, ऊपर के नीचे? ऊपर बनेगा पूरे इंटायर रीजन में। क्या पूरे माउथ में ग्राफ ऊपर रहेगा? सोचो सोचो, अच्छा एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 4, मैं किसका किसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं, किसका किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4, फिर बनाएंगे y इक्वल टू एक्स पावर 6 भी बनाएंगे हम लोग, x के पावर 6 भी बनाएंगे। बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये ब्लैक और रेड ग्राफ कहीं मिलेंगे क्या, दोनों कहीं मिलेंगे क्या दोनों? हाँ, 0 पर तो सबको पता है मिलेंगे, वर्टेक्स तो सबका 0 होगा, और कहां मिलेंगे, पर मिलेंगे। इसका मतलब 1 पर ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। हेलो, 1 पर ग्राफ क्या कर रहा है एक दूसरे को, 1 बड़ा बढ़िया पॉइंट है, सिर्फ 1 ही पर भी कि और किसी पॉइंट पर? हाँ, -1, 0 पर तो सब करेगा, सबको पता है। मतलब ये दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, हाँ या ना? अब बनेगा तो पैराबोला ही बनेगा, पैराबोला, ये सबको पता है। अब ये जो पैराबोला होगा कैसा बनेगा, तो हमें पता चल गया कि 1 पर क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा। 1 से बड़े वैल्यू पर कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन बड़ा?
और 1 से छोटे वैल्यू पर कौन बड़ा? कौन बड़ा? 1 से बड़े वैल्यू पर कौन बड़ा? जब हम बेस को 1 से बड़ा रखते हैं तब पावर के साथ साथ वो वैल्यू बढ़ता है, और बेस को जब 1 से छोटा रखते हैं तब पावर बढ़ाने के साथ साथ वैल्यू घटता है। समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इस इलाके के लिए, इस एक्स के लिए पता है कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। समझ रहे हैं क्या? 1/2 के पावर 2 और 1/2 के पावर 4 कौन बड़ा? 2। तो बताओ यहां से लेके यहां तक के लिए, 0 से 1 तक के लिए कौन बड़ा? ये बड़ा कि ये बड़ा? ब्लैक बड़ा कि रेड बड़ा? ब्लैक बड़ा, मतलब ब्लैक ग्राफ ऊपर होगा। और आगे निकल जाते हैं इस इलाके में, इस इलाके में निकल के बताओ, इस इलाके में, इस ब्लू रीजन में कौन बड़ा? कौन बड़ा? रेड बड़ा। इसका मतलब ग्राफ पैराबोला बनेगा, हम देख भी रहते हैं यहां क्रॉस करेगा तो ऊपर कौन रहेगा? इस ब्लू वाले रीजन में ऊपर कौन रहेगा? रेड। और इस रेड वाले रीजन में कौन ऊपर रहेगा? ब्लैक। समझ रहे हैं क्या? सेम कहानी इधर भी आप देख सकते हो, इधर जो होगा कौन नीचे? रेड, और इधर कौन ऊपर? रेड। समझ आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? सेम अगर पावर बढ़ाओगे, ये किसका हो गया? ये किसका हो गया? y इक्वल टू एक्स के पावर 4 का, ठीक है। और पावर बढ़ाओगे तो क्या होगा? और पावर बढ़ाओगे तो क्या होगा? बनेगा तो पैराबोला ही, बनेगा तो पैराबोला ही। वो पैराबोला ना, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो क्या उसको? हाँ, इलास्टिक, एकदम एकदम कंप्रेस होते जा रहा है, बैठते जा रहा है, बैठते जा रहा है, नीचे बैठ रहा है और वो उसका कम होते जा रहा है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? क्लियर एकदम? हाँ या ना? तो आपको ध्यान देना होगा ये छोटी छोटी बातें कैसे हमारे कैलकुलस में यूज होंगी, है ना, ये हम देखेंगे आगे चल करके। क्लियर एकदम? इनकी बिहेवियर अलग अलग है क्या? x के पावर 2 लो, 4 लो, 6 लो, सबकी बिहेवियर एक जैसी है कि नहीं है? सबकी बिहेवियर एक जैसी है सर, सबकी बिहेवियर एक जैसी है। बस फर्क क्या है आपको देखना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई कह दे आपसे, अगर कोई आपसे कह दे कि इसमें बताओ एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 6 में कौन बड़ा? समझ आ गया? तो बच्चे आंख बंद करके बोल देते हैं एक्स के पावर 2 से 4 बड़ा, 4 से 6 बड़ा, डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं। समझ आ रहा है क्या? लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा क्या? बताओ तो, बोलो बोलो, बताइए बताइए। एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर से एक्स के पावर 4 से एक्स के पावर 6 ये बड़ा होगा कब? कब? हाँ, वेन एक्स, बताइए, एक्स लेस देन -1 या फिर एक्स ग्रेटर देन 1। समझ आ रहा है क्या? और जब 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 बताइए एक्स क्या हो जाएगा? -1 से 1 के बीच में आ जाए, -1 से 1 के बीच में आ जाए तो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है भाई साहब, उल्टा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। और जब 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 x इज इक्वल टू +-1 हो जाए उस केस में क्या होता है? ये सब बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सब बराबर हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। ये बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए। तो ये होप कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ आया होगा। अरे बहुत डेप्थ में जाने वाले, बहुत डेप्थ में जाएंगे हम लोग, ध्यान रखिए इन चीजों को। टफ लग रहा है बताइए? आसान है? आसान है कि नहीं है? तो ये तो सबसे सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को थोड़ा हमने इवेंट डिग्री के साथ कंपेयर भी कर दिया, कौन बड़ा कौन छोटा ये सब चीज भी देख लिया, हाँ या ना? इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा ले सकते हैं हम लोग बताइए? बताइए कौन सा वाला ले सकते हैं? बोलो बोलो। नहीं नहीं, अभी इसी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ले सकते हैं। उससे पहले इसमें एक छोटा सा बात लिख लेते हैं, देखो इसके नीचे लिख लीजिए, these functions are, इसके नीचे लिखिए these functions are even functions। अब ये इवन फंक्शन क्या होता है सर, डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन हल्का फुल्का तो आइडिया है ना आपको कि x के जगह पर हम -x भी रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा इनको? अरे एक्स स्क्वायर कहें या -x स्क्वायर कहें, x का वैल्यू 2 पर जो वैल्यू आएगा वही -2 पर आएगा, तो पॉजिटिव पर जो वैल्यू आता है वही नेगेटिव पर आता है। तो ऐसे फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो लिखिए एबव फंक्शंस आर, एबव लिखे है ना, क्या लिखे हैं? हाँ, दीज फंक्शंस आर इवन फंक्शन, hence their graph are symmetric about y axis, their graph is symmetric about y axis।
देयर ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, क्या हुआ, डाल दीजिए, या बस अगले ही मॉर्निंग तो आपके ऐप पर ये अवेलेबल रहेगा तो आप देख सकते हैं। इसमें और अगर थोड़ा खतरनाक सा अगर हम लें तो पॉलिनोमियल कैसा होगा, ऐसा ही होगा ना। बताओ इसके बारे में आप जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते कि नहीं जानते हैं, बोलो बोलो। अगर इसको हम देखें, बताइए किस पर डिपेंड करता है। अगर ए पॉजिटिव तो क्या होता था, क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला लिख लेंगे ना, और ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड पैराबोला, हाँ या ना। इसमें और चीजें क्या, और बताओ और क्या लिख सकते हैं इसका। वर्टेक्स क्या आता था, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, -b/2x कोऑर्डिनेट और -d/4a y कोऑर्डिनेट, होता है कि नहीं होता है। एक्स एक्सिस पर कौन जीरो, वाई जीरो, वाई एक्सिस पर कौन जीरो, एक्स जीरो। इसके हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप बस लिख लीजिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x +2। ठीक है ना, ये जगह छोड़ दीजिएगा घर के लिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +4x, और तीसरा y इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर। ठीक है, इनके ग्राफ आपको ड्रॉ करने होंगे, कर लेंगे ना। रेंज भी निकाल, क्या होगा, रेंज क्या आएगा बताइए। यहां पर ए पॉजिटिव है ना, तो रेंज क्या आएगा बताओ। हाँ, -d/4a से इनफाइनाइट तक होगा। वाई हमारा रेंज कहलाता है, हाँ या ना। वर्टेक्स या तो नीचे होगा या ऊपर होगा। इस केस में ए कितना है हमारा, 1 है, तो अगेन रेंज जो होगा -d/4a से इनफाइनाइट होगा, होगा कि नहीं होगा। और इस केस में बताइए, ए का वैल्यू -1 <0, दैट मींस रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू -इनफाइनाइट से -d/4a। आपको निकालना होगा, आप ग्राफ भी देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि ये इसका वर्टेक्स नीचे है, तो नीचे से इनफाइनाइट तक जा रहा है, नीचे से इनफाइनाइट तक, ये इनफाइनाइट से एक टॉप मोस्ट वर्टेक्स तक जा रहा है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना इनका, बोलो हाँ या ना। सच में टफ लग रहा है क्या, टफ लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, मजेदार है, मजा आएगा एकदम डेप्थ में, क्योंकि छोटी छोटी बातें अभी लग रही हैं, वैसे है नहीं। और आगे धीरे धीरे हम लोग इस लेवल पर चले जाएंगे और ये कहां पहुंच गए, ये कहां आ गए हम, वैसे होने वाला है। कैलकुलस को आपके जो बच्चे कोऑर्डिनेट मेरे से पढ़े हैं, अभी तो पूरा अलजेब्रा पढ़े भी नहीं हो तुम, अलजेब्रा पढ़ोगे तुम्हारा अलजेब्रा भी कोऑर्डिनेट के जैसा ही फील हो। जो बच्चे कोऑर्डिनेट पढ़े उनको पता है कि कोऑर्डिनेट में कितना मजा आता है, मजा आया कि नहीं आया, क्योंकि प्रॉपर कोऑर्डिनेट पढ़े हो आप, अच्छे से पढ़े हो। अभी आप अलजेब्रा के 1-2 टॉपिक पढ़े हैं, पूरा अलजेब्रा पढ़ जाइए, फिर प्रैक्टिस पूरे अलजेब्रा का एक साथ भी कराएंगे हम, तो अलजेब्रा में भी उसी तरह का कोऑर्डिनेट का जैसा फील आएगा। और मैं बताता हूं कि आपको तीनों ब्रांच अगर देखा जाए, कोऑर्डिनेट 3D वेक्टर एक जैसा है, अलजेब्रा अलग से ले लो, कैलकुलस, इसमें कैलकुलस तुम्हारा टॉप पर रहेगा। कैलकुलस में इतना मजा आता है, समझ आ गया ना। कैलकुलस नहीं आता है तो सिर्फ बेस की वजह से नहीं आता बच्चों को, उनका बेसिक खराब रहता है, उनको इनइक्वालिटीज नहीं आते, उनको लॉग नहीं आता, उनको मॉडुलस नहीं आता, उनको ग्राफ नहीं आता, उनको फंक्शन नहीं आता, समझ आ रहा है क्या। अब ये चीजें नहीं आएंगी तो कैलकुलस नहीं आएगा। कैलकुलस का अपना है क्या, लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रल, बस और कुछ नहीं है। कैलकुलस ज्योमेट्री को भी यूज कराता है, कोऑर्डिनेट को, कैलकुलस आपका ट्रिग्नोमेट्री को भी यूज कराता है, कैलकुलस में आपका अलजेब्रा भी यूज होगा, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट हो, समझ आ रहा है क्या। तो कैलकुलस में हर सब कुछ यूज होता है। इसके वजह से कैलकुलस से बच्चे थोड़े से डरते हैं, बट मजेदार है यार, मजेदार मैथ्स है, क्योंकि कैलकुलस अपने आप में न्यूटन का दिया हुआ मैथ है ना, और तो न्यूटन का दिया हुआ कैसे खराब, फिजिक्स इतने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो फिर चलिए नेक्स्ट, इसमें फोर्थ क्यूबिक पॉलिनोमियल, हेडिंग डालिए फोर्थ जो होगा दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका रेंज क्या होगा जी, रेंज बताइए। हाँ क्या हुआ, कहिए कहिए, कोई दिक्कत? कुछ हो रहा है क्या? अच्छा देख लो देख लो देख लो, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। रेंज रेंज क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। समझ रहे हैं क्या, समझते हैं? अच्छा, सबसे अगर सिंपल क्यूबिक पॉलिनोमियल का बात किया जाए तो कैसे, कौन सा वाला होगा भैया? हाँ, y इज इक्वल टू के एक्स क्यू। सबसे सिंपल तो यही होगा। समझ रहे हैं क्या? अरे बोलो। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो कैसा होगा। कोई भी मैं अगर ले लूं, मिसाल के तौर पर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेता हूं, तो सर इसमें कैसा कर्व वगैरह आएगा, ये सब हमें हमें पता है कि माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट जाएगा, ये हमें पता है। x के वैल्यू माइनस इन्फिनाइट पर इन्फिनाइट आएगा, और माइनस इन्फिनाइट आएगा, और x का वैल्यू प्लस इन्फिनाइट पर प्लस इन्फिनाइट आएगा। अभी हम आपको दिखाए थे ये वाला, आएगा कि नहीं आएगा? अभी पता है क्या सीधा चला जाएगा? नहीं सर, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि सीधा जाएगा, घूमते हुए जाएगा। तो कैसे घूमते हुए जाएगा, इसके कनकेविटी वगैरह चेक करने के लिए हमारे पास डेरिवेटिव है। तो इसको dy बाई dx निकालते हैं, इसका हम dy बाई dx निकालते हैं। हेलो, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, हाँ या ना? जीरो किए तो x का वैल्यू क्या आया, जीरो। ये पता नहीं कुछ है कि नहीं है, इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन निकालना होगा। डबल डिफरेंशिएशन निकालो, कितना, 6x, 6x आएगा ना। अब 6x पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो कुछ बता ही नहीं रहा है। ये बता रहा है क्या? अरे नहीं बोल रहे हैं आप, कुछ बता रहा है? नहीं बता रहा है, ऐसा नहीं बता रहा है तो बताओ। अब देखो, जब भी ऐसा ऐसा मिलने लगे, क्या मिलने लगे सर? हाँ, कि डबल डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है हमारा हमारा। बोलो बोलो। तो x इक्वल्स टू जीरो, इसका क्या है, क्या है बताओ? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा तो है, लेकिन उस पर डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो आ रहा है। दैट मींस वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोला जाता है, वो समझ आ गया कि मैं थोड़ा समझा दूं, कि जहां पर कर्व का कनकेविटी तो चेंज होता है, लेकिन कर्व का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेंज नहीं होता है। बोलो हाँ या ना? इसको देखने के लिए डबल डिफरेंशिएशन हमने निकाला, कितना आया? डबल डिफरेंशिएशन आया कितना हमारा? एट x इक्वल्स टू जीरो पर बात करेंगे तो 6x, मतलब 6 इंटू जीरो कितना हो जाएगा? जीरो जीरो। अरे हाँ या ना? और ये हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलते हैं? इसके लिए देखो, ये जीरो है। अब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आता है? ये 6 आता है। क्या आता है? 6। वो कभी जीरो हो नहीं सकता, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, शायद पीछे मैं फ्लो फ्लो में कुछ बोल गया, कि देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलते हैं, थोड़ा समझिएगा। पिछले वाले में और इसमें थोड़ा सा फर्क समझिएगा। पिछले वाले में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्या है डेफिनेशन सर? जहां पर फंक्शन का कनकेविटी चेंज होता है, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेंज नहीं होता। हेलो हेलो, 5 मिनट है ना अभी? 5 मिनट आपको दे दे, इस पर इसे बता दे थोड़ा सा। पिछले वाले में और इस वाले में फर्क क्या है? हमने पिछला वाला क्या लिया था? y इक्वल टू एक्स के पावर 4 लिया था। बोलो ना। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था? y1 क्या आया था? 4x क्यूब। y2 क्या आया था? y2 12x स्क्वायर। बोलो y3 क्या आया था? 24x। आया था कि नहीं आया था? अरे बोलो। और ये जीरो हो रहा था, ये किस पर जीरो हो रहा था? x इक्वल टू जीरो पर हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अरे हाँ या ना? समझ आ रहा है क्या? तो हम क्या करते हैं कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करने से जो कैंडिडेट आ रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव में जीरो हो गया, तो थर्ड डेरिवेटिव हम चेक करते हैं। और अगर हमारा थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा है, तब हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिफाइन होता है, तब हमारा वो पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं क्या? इस केस में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं था, क्योंकि ये जीरो हो रहा है ना x इक्वल्स टू जीरो पर, और अगली बार हमारा y4 क्या आ रहा है? y4 क्या आ रहा है? 24। तो ये x इक्वल्स टू जीरो, तो भैया मैक्सिमा मिनिमा बन गया। तो मैक्सिमा मिनिमा बन गया, तो इसका मतलब मैक्सिमा मिनिमा जिस पॉइंट पर आता है उसके आजू बाजू में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेंज होता है। अरे हाँ या ना? क्लियर हो रहा है क्या? तो ये जब इंक्रीज, इसके आजू बाजू में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेंज हो रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं हो सकता। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वही होगा जहां पर डबल डिफरेंशिएशन तो जीरो हो रहा है, हेलो, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगला वाला डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा है। अगला वाला डेरिवेटिव जब जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही नेचर नहीं आएगा उसमें। अब ये क्या सर, इतना डेप्थ में कहां चले गए सर? देखो मैं क्या कहना बताना चाहता हूं, देखो हम आराम से
क्रिटिकल है, डीवाई बाई डी एओडी का इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है, थोड़े डेप्थ में बात कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि समझा दें आपको हम कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 x इक्वल्स टू 0 पर, सेकंड डेरिवेटिव भी 0, हाँ या ना। तो मन में आया कि थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। थर्ड डेरिवेटिव कितना 6, ये 0 है ही नहीं, किसी भी x पर ये 0 नहीं होगा, हाँ या ना। बोलो बोलो, इसका मतलब इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिलेगा। जब भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेरिवेटिव 0 होने के बाद में अगले डिफरेंशिएशन से अप्रूवल मिलेगा। समझ रहे हो क्या? यहां से 0 हुआ तो ये अप्रूवल नहीं दिया, इसको अगला 0 किए तो ये तो 0 ही नहीं हुआ। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो क्या आप? तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब dy बाई dx 0 हुआ है तो इसके दोनों तरफ क्या रहा होगा, सोच। ये 0 होने का मतलब क्या? हेलो, ये 0 होने का मतलब क्या? ये 0 होने का मतलब क्या? समझो समझो, मैं 5-7 मिनट 10 मिनट में लूंगा लेकिन छोड़ूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, ये 0 होने का मतलब क्या? dy बाई dx 0, dy बाई dx जब 0 होता है तो हमारे मन में आता है कि वहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो एक मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, बाद में चाहो तो इसको रिकॉर्डिंग में देख लेना, लिख लेना। जहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा वहां पर dy बाई dx कंफर्म 0 होगा, लेकिन जहां dy बाई dx 0 होगा वहां पर जरूरी नहीं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मिले। हेलो, समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? जहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ या पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ तो क्या होगा, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा। लेकिन एक क्या होता है, dy बाई dx 0 होने का मतलब क्या? टेंजेंट का स्लोप 0 होना, टेंजेंट का स्लोप 0 होना। दुनिया में ऐसे भी ग्राफ है ना जिनका टेंजेंट ग्राफ को कट करके पार करता है। ये कैसे हो सकता है सर? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? देखो, मान लो ये ग्राफ है, क्या इसका टेंजेंट इसको कट करके नहीं जा सकता है? कर सकता है क्या? एक बात बताते हैं, इसका जो ग्राफ बनने वाला है ना एक्स क्यूब का, इसका जो ग्राफ बनने वाला है पता है कैसा बनेगा? मैं अभी ये प्रूफ करके दिखाऊंगा क्यों ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और आप क्या कह रहे हो कि dy बाई dx कहां पर 0 हो रहा है? x इज इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर इसका टेंजेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, हाँ या ना। और आप कह रहे हो कि 0 से बड़े पर, अब dy बाई dx यही है ना हमारा, आप 0 से बड़ा पुट करके देखो, 0 से जो वैल्यू अपना को रखना है क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? मतलब क्या होगा? इंक्रीजिंग। अरे हाँ या ना। 0 से छोटा पुट करो, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? मतलब क्या आएगा? इंक्रीजिंग। अरे सर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेंज नहीं हुआ है, हाँ या ना। dy बाई dx 0 होए और दोनों तरफ आजू बाजू में साइन चेंज ना हो, मतलब पॉजिटिव। दिमाग में क्या आता है कि dy बाई dx 0 मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ होगा या पॉजिटिव से, यहां तो पॉजिटिव से ही पॉजिटिव रह गया। बोलो ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव रह गया। तो आप देखो इंक्रीजिंग और ये, लेकिन हाँ जब ऐसा होगा कि dy बाई dx साइन चेंज नहीं किया है तो कंफर्म वहां पर कनकेविटी चेंज होगा। देखो ये कनकेव डाउन था कि नहीं था, और इधर क्या कनकेव अप। अगर इसकी साइन की बात करें, ये हमारा कितना आया था? बोलो कितना आया था? कितना आया था? 6x। अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव रखेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव पर कनकेव अप, नेगेटिव पर कनकेव डाउन। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वेयर dy बाई dx क्या है? 0 है, एंड डबल डिफरेंशिएशन भी क्या है? 0 है। लेकिन ट्रिपल डिफरेंशिएशन क्या है? 0 नहीं है। ध्यान देना, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा तो फिर अगले डेरिवेटिव्स अप्रूवल मांगने लग जाएंगे हम लोग। क्लियर हो रहा है क्या? समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? फील कर पा रहे हैं इस चीज को? एओडी में ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, यहां पर मैं ये सब चीजें पता नहीं, बस मैं छेड़ देता हूं, क्या करें। तो देखो 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 मैं क्या कह रहा हूं, अगर k पॉजिटिव तो ग्राफ कैसा होगा? 0 पर पॉइंट ऑफ क्या के बाद इंक्रीजिंग करके ऐसा होता है, इसके आगे इंक्रीजिंग और कनकेव डाउन। इंक्रीजिंग ये है, हाँ या ना, और कनकेव ग्राफ ऐसा होगा कि नहीं होगा? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। लेकिन अगर 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 मैं k का वैल्यू नेगेटिव ले लेता, माइनस एक्स क्यूब लेता, समझ पा रहे हो? तो क्या आता? बताओ क्या आता? बोलो बोलो बोलो, ये क्या होता? कितना आता? माइनस 3x² आता कि नहीं आता? पॉजिटिव पर भी डिक्रीजिंग और नेगेटिव पर भी डिक्रीजिंग, हाँ या ना। यहां पर माइनस 6x आता, बोलो बोलो। पॉजिटिव पर क्या? पॉजिटिव पर बोलो, माइनस 6x आता कि नहीं आता? पॉजिटिव पर, पॉजिटिव पर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या? कनकेव।
नेगेटिव पर पॉजिटिव, मतलब कनकेव अप। अच्छा अच्छा, ऐसा ग्राफ पूरे इंटायर रीजन में डिक्रीजिंग हो, आगे के लिए पीछे के लिए कनकेव अप हो, तो डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा, तो सर ऐसा लग रहा है कनकेव डाउन, अरे हाँ या ना। और इधर कैसा, कनकेव अप, बस सिर्फ। अरे यार हमने आपको थोड़ा आगे बताना है कि जब ग्राफ के अंदर x की जगह -x रखते हैं तो ग्राफ ही क्या, मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब के ग्राफ में अगर x के जगह -x रख देंगे तो क्या आ जाएगा, -x क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, तो मिरर इमेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ये जानकारी है पहले से, बस ठीक है। dy बाई डी एक्स जहां पर 0 होता है, बताओ क्या होता है, वहां पर क्या होता है, क्या होता है, dy बाई डी एक्स जहां पर 0 क्या होता है, जहां वहां पर dy बाई डी एक्स 0 टेंजेंट नहीं, dy बाई डी एक्स 0 होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल, वो मैक्सिमा और मिनिमा होगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जहां पर मैक्सिमा मिनिमा आएगा वहां पर dy बाई डी एक्स 0 कंफर्म होगा, हाँ या ना। ये बात कहीं बादल बना के बढ़िया से लिखना बाद में, अभी रुक जाओ, समझ आ रहा है क्या, dy बाई डी एक्स 0 और d2i अपन dx स्क्वायर भी 0, ठीक है, और फिर तीसरा भी 0, तो तीसरा अगर किसी पॉइंट पर 0 हो रहा है तो चौथा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ तो आएगा, समझ रहे हो, तो वहां से हमारा मिल जाता है मैक्सिमम मिनिमा। लेकिन दूसरा 0 है, तीसरा 0 नहीं हो रहा है, किसी x के लिए तीसरा 0 बनने के लिए तैयार नहीं है, हाँ या ना, तो उस केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है एओडी में। इस पर बढ़िया सवाल करेंगे, अच्छी अच्छी बातें इस पर हम लिखवाने वाले हैं, समझ आ रहा है, हल्का फुल्का इसमें टच है सिर्फ। सच में आया तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको याद रहेगा, बताओ कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये ग्राफ पूरा माइनस इनफिनिटी तक, सही एकदम सही है। नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा, x का वैल्यू प्लस इनफिनिटी रखेंगे तो ये y माइनस इनफिनिटी आएगा, x का वैल्यू माइनस इनफिनिटी रखेंगे तो y प्लस इनफिनिटी आएगा, ऑब्वियसली क्योंकि नेगेटिव है, सही एकदम। अच्छा इसी में अगर मैं मिटा दूं, मिटा देना कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर मैं x के पावर 5 कर दूं, समझो फील करो एडवांस लेवल की चीजें कैसे आसान होती हैं, x के पावर ऑड कर देते हैं, 2n प्लस 1 कर देते हैं, समझ आया, वेयर n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या कर दो, 2 कर दो, 1, अगर 1 से तभी ना क्यूब 5 है ये बनेगा, क्योंकि 1 हो गया तो फिर y इक्वल्स टू x हो जाएगा। अब मैं आपसे करना चाहता हूं, ग्राफ तो एक ही जैसा आएगा, सब कुछ नेचर जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 6 हुआ था, याद आ रहा है आपको, भूल गए भूल गए, याद आ रहा है क्या, तो ग्राफ में होगा कि नहीं होगा, सारा का सारा नेचर एक जैसा होगा, समझ रहे हो, वैसा ही बनेगा। अब आपसे कि ग्राफ कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, क्या एक्स क्यूब अब एक्स के पावर 5 कहीं इक्वल हो सकते हैं, कहां पर बताइए, हम क्या बनाने जा रहे हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है ना, x के पावर 5, x के पावर 7, यही सब बनाने जा रहे हैं, ग्राफ ग्राफ ग्राफ। मान लो ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो बताइए आप कह रहे हैं कि सर 0 पर तो सब इक्वल होगा, -1 पर भी होगा और प्लस -1 पर भी होगा, आया ना, समझ आ रहा होगा कि 1 से आगे x के पावर 5 का अगर आप ग्राफ बनाने जा रहे हैं सर तो ऊपर होगा, 1 से आगे होगा कि नहीं होगा, ग्राफ ऊपर होगा, होगा कि नहीं होगा, और 1 से पीछे क्या हो जाता है, नीचे हो जाएगा, फिर -1 से 0 के यूनियन ये होगा और ये ऐसा, ये क्या हो जाएगा 1 पर आगे, समझ रहे हैं क्या, x के पावर 7 क्या होगा, और इसी प्रकार से और क्या होता जाएगा, और वो धसता चला जाएगा, समझ रहे हैं, x के पावर 9 जो इस केस में इससे ऊपर होगा और इस केस में क्या जाएगा, नीचे जाएगा, होप कि क्लियर हो रहा होगा ये बात, एक्स स्क्वायर फील कर गए होंगे, कोई दिक्कत। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए एक्स क्यूब एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 7 बड़ा है, तो ये किन एक्स के लिए होगा, बताइए बताइए कब होगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 और एक्स इज लेस देन -1, तब ऐसा हो सकता है। अगर 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 आप कह रहे हैं कि एक्स क्यूब ये ऐसा है, ये कब होगा बताओ, -1 से 1 के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू है ना, उस पर जितना जब बड़ा पावर करते जाएंगे वो उतना छोटा होते जाता है। और अगर बात करें कि ये इक्वल कब होंगे, है ना, बताइए कब इक्वल होंगे ये सब,
हाँ, कब होंगे? x इक्वल्स टू 0 एंड प्लस माइनस 1। शायद पिछले वाले में भी हमने 0 छोड़ा था, वहां 0 भी लिखना था ना, प्लस माइनस 1 पर तो इक्वल होगा ही, 0 पर भी होगा। समझ आ रहा है? बोलो बोलो, सच में? हाँ या ना? टफ है जी सर, पॉलिनोमियल को लेकर सर इतनी बातें कर रहे हैं आप, कहां ले जाएंगे आप फंक्शन को? ज्यादा बोरिंग हो रहा है क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्लियर हुआ? मैक्सिमम मिनिमा क्लियर हुआ? सच में किसी भी ग्राफ के लिए dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर बताता है, और डबल डिफरेंशिएशन क्या बताता है? कनकेविटी बताता है। क्या बताता है? एक्स क्यूब का फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है? 0। एक्स इक्वल टू 0 पर हो रहा है, तो मन में आया कि ये मैक्सिमम मिनिमा देगा, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन 0 हुआ ही नहीं। तो जब डबल डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है, तब तीसरे पर जाके देखते हैं, तीसरा 0 ही नहीं हुआ बे, अगला डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा है, तब ऑड डेरिवेटिव, अगला वाला ऑड डेरिवेटिव कैंडिडेट देता है ना हमारा, इवन तो अप्रूवल देता है। तो इवन 0 हुआ, लेकिन अगला ऑड 0 नहीं हुआ, मतलब इवन जिस पर 0 हुआ था पिछला वाला इवन, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम मिनिमम एज एक्सपेक्टेड नहीं मिलेगा, लेकिन कनकेविटी चेंज होगा। dy बाई डी एक्स 0 हुआ है, मतलब कंफर्म उसके आजू बाजू में उसका साइन चेंज हुआ होगा। क्लियर हो रहा है? ऐसे ऐसे, या फिर नीचे से ऐसे जा रहा था, ऐसे हो जाएगा। समझ रहे? कनकेविटी चेंज वहां पर, डिक्रीज करने का रेट का रेट चेंज हो जाएगा, रेट का साइन चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? रेट का रेट पहले बढ़ रहा था, रेट का रेट बाद में घटने लगेगा। सही एकदम? सच में? अच्छा, अगला अगर पॉलिनोमियल हम बात करें क्यूबिक में ही, कैसा हो सकता है बताइए तो? कैसा हो सकता है? एक्स क्यूब प्लस बी, अब लेफ्ट बढ़िया वाला, खतरनाक वाला, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? पता है सबको, डोमेन रियल नंबर, रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? बोलो, रेंज क्या होगा? ऑल रियल नंबर होगा। अगर ऐसा पॉलिनोमियल मिला, ऐसा मिला, कैसे ड्रॉ करेंगे सर? इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? हमें डोमेन रेंज सब पता है, पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ भी कहीं नहीं टूटेगा, हमें ये भी पता है, अभी तक जितने भी ग्राफ बनाए कहीं टूटा नहीं है। लेकिन सर ड्रॉ कैसे होगा? मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें हम लोग, ठीक ना? बोर तो नहीं हो रहे हैं? एनर्जी खत्म हो रहा है क्या? यार तुम लोग, y इक्वल्स टू मस्त, मैं ऐसा ले लेता हूं, ऐसा, ये लो, ये ले लेता हूं, ऐसा करके। क्यूबिक है कि नहीं है? मल्टीप्लाई करके बताइए तो ये क्या आ रहा है, थोड़ा सा बताओ, ऐसे ना देख करके मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से, क्या आ रहा है? बताओ बताओ, जल्दी बताइए सब, इसको कि ये क्या आ रहा है? एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर, 11x स्क्वायर है क्या? बताइए। -6 एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर, देखो तो कि -5x स्क्वायर है। लो, किसी से नहीं हुआ, जल्दी जल्दी। हाँ, नहीं नहीं, कोई और बताए? हे प्रभु, प्लस 11x, और इधर क्या है? क्या यार, एक्स स्क्वायर माइनस x -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब -3x स्क्वायर है ना, और -3x स्क्वायर, कितना? -6 को है ना? सही है? एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 11x और -6, सही है? क्या यार, इतनी छोटी सी बात आप नहीं कर पा रहे। सही है। अब देखो, इसको ड्रॉ करना है तो हमें पता है कि जब x का वैल्यू हम रखेंगे इनफाइनाइट, तो हमारा जो y आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। जब x का वैल्यू हम माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो y क्या आएगा हमारा? माइनस। ये सबको पता है, मतलब ग्राफ प्रॉपर y एक्सिस के लॉन्ग माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाएगा, और x एक्सिस, ये पता है ना, हाईएस्ट डिग्री। ये तो क्यूबिक को पहले ही बता चुके हैं और अप्रूवल दे चुके हैं आपको, हम चेक भी नहीं करना है ये तो। और डिग्री दिखे तो आपको पता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाएगा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाएगा। समझ आ रहा है क्या? ग्राफ ऐसा होगा, लेकिन कितनी बार मुड़ेगा, क्या होगा, क्यूबिक है। समझ आ रहा है? देखो देखो, हमें पता है, जान करके ऐसा फैक्टर बना के दिए थे हम आपको। क्यों? क्योंकि जब हम एक्स एक्सिस पर कौन जीरो, वाई जीरो, वाई को जीरो करेंगे, एक्स के वैल्यू कितने? बोलिए। एट एक्स एक्सिस कौन जीरो? जीरो। और जब वाई को जीरो करेंगे तो बताइए वहां
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब एक्स क्यूब था तो वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब में जब वाई को जीरो करते थे तो एक्स क्यूब जीरो, मतलब एक्स का एक ही वैल्यू आता था, तो जीरो पर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा था। अरे हाँ या ना? ग्राफ करने के देखो कितने सारे तिकड़म है हमारे पास, कैलकुलस का हेल्प ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट का हेल्प ले रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बताओ वाई एक्सिस पर कौन जीरो? एट वाई एक्सिस एक्स जीरो। एक्स को जीरो करेंगे, इसमें जीरो करो एक्स को, तो कितना आएगा? वाई कितना आएगा? -6। वाई कितना आएगा? -6। इससे पता चल गया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां कहां कट करने वाला है। क्लियर हो रहा है क्या? अरे बोलो ना, हमें हमें आइडिया लग गया। क्या लगा है बताओ, क्या आइडिया लगा है? एक्स एक्सिस को ये कहां कहां कट कर रहा है? 1 2 3 पर। वाई एक्सिस को 1 2 एंड 3 पर, 1 2 एंड 3 यहां यहां, और -6 पर कट कर रहा है किसको? वाई एक्सिस को यहां पर। समझ आ गया क्या? तो ग्राफ कुछ ऐसा ही बनने वाला है। और हमें पता है कि कहां जाएगा? माइनस इनफिनिट से इनफिनिट तक जाएगा ग्राफ, ये भी हमको पता है। पता है कि नहीं पता है? तो और कुछ चेक करना है तो इसका dy/dx निकाल लीजिए। dy/dx निकालिए, क्या आएगा? -12x, दिस इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो क्या होगा? बोलो बोलो, करो करो, कितना आएगा? कितना होगा बताइए? x का वैल्यू क्या आएगा सॉल्व करेंगे तो? और डबल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6x - 12, है ना? x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है बताइए? बता दो, शायद श्रीधराचार्य से निकालना पड़ेगा हमें। बताइए क्या आ रहा है? हाँ रूट में आएगा, एकदम आएगा। बताइए। सिक्स -√3 होल बाई 3। हाँ तो एक बार हम कर देते हैं, बाई 3 है तो 2 - 1/√3। अच्छा कट करके आप बोल रहे हैं, बोलिए क्या है? 6 - √3/2, तो एक माइनस में आएगा और एक 3, तो इसको बाई √3 करो ना फिर। तो वही तो लिख रहे थे हम कट करने के बाद, फिर 6 + -√3/3, तो यही है ना? तो इसको कट करके हम क्या लिख रहे थे फिर? 1/√3 और एक 2 + 1/√3। अरे बोल भैया। अच्छा अब डबल डिफरेंशिएशन इस पर निकालो। डबल डिफरेंशिएशन देखो, अगर हम इसमें इसमें क्या रखते हैं बताइए? 2 - 1, अगर हम 2 रखते हैं, चलो 2 रखते हैं, 2 पर क्या आएगा? ये 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा? 2 से थोड़े छोटे पर क्या आएगा? इसको मान लो कि ये क्या है हमारा? अल्फा है ना? और ये क्या है हमारा? बीटा है। तो अल्फा पर क्या आ रहा है बोलो? पॉजिटिव की नेगेटिव? 2 से थोड़ा छोटा रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, अरे हाँ है ना? और 2 से थोड़ा बड़ा रखेंगे तो बोलिए क्या आएगा? क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब ये वाला हमारा क्या है? मैक्सिमा की मिनिमा? बोलो मैक्सिमा, हाँ या ना? और ये वाला क्या है? मिनिमा। क्या ये बात समझ आ रहा है क्या? समझ रहे हैं ना? तो आप देखिए ये x = यहां पर और यहां पर ये एक वैल्यू हमारा 2 से थोड़ा छोटा है, यहां पर आ रहा है अल्फा, और एक अल्फा बीटा जो है यहां से बड़ा है। समझ रहे हैं क्या? तो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आप निकाल करके देखोगे इसमें तो ये मैक्सिमा है, अल्फा हमारा मैक्सिमा है, बीटा क्या? अल्फा मैक्सिमा है ना? इसका मतलब अल्फा से पहले ग्राफ इंक्रीज हुआ होगा, बोलो बोलो, और फिर बीटा हमारा मिनिमा है, तो बीटा के बाद समझ रहे हैं क्या? अरे बोलो भैया, अल्फा से पहले क्या रहा होगा? इंक्रीजिंग, फिर क्या? अल्फा से बीटा के बीच में डिक्रीजिंग, और फिर क्या? इंक्रीजिंग। तो आप देखिए देखिए, ये हमारा अल्फा, ये हमारा क्या? बीटा। तो अल्फा तक क्या होगा? अल्फा तक क्या होगा बोलो? इंक्रीजिंग। क्या होगा? इंक्रीजिंग। अरे हाँ या ना? फिर यहां से क्या हो गया? यहां से ये 2 से होकर क्रॉस करेगा, ध्यान दीजिएगा, बीटा तक, फिर क्या हो जाएगा? इस तरह से। देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं क्या? घुमाए कि नहीं घुमाए? चाहो तो आप देख सकते हो कि ये क्या आएगा, अल्फा पुट करके देख लीजिए क्या आएगा, बीटा पुट करके चाहिए तो देंगे। देख समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? तो एक बात बता दे, जब भी क्यूबिक फंक्शन होगा तो एक एक्सिस को या तो वो एक बार क्रॉस करेगा या 3 बार करेगा, कंफर्म। हेलो, अगर 5th डिग्री का पॉलिनोमियल होगा वो या तो एक बार क्रॉस करेगा या 3 बार करेगा या 5 बार करेगा। ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कम से एक बार तो क्रॉस करेगा या फिर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स क्रॉस करेगा। क्यों सोचो, इसका रेंज क्या आना चाहिए? -∞ से ∞ आना चाहिए ना। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम अगर क्रॉस कर गया
तो एक बार ऊपर से फिर क्रॉस किया फिर ऊपर चला गया। मान लो नीचे रहता तो नीचे से क्रॉस किया फिर किधर गया, नीचे आ गया। क्या इवन नंबर ऑफ टाइम क्रॉस कर सकता है क्या? क्यूबिक इक्वेशन का रियल रूट या तो एक होगा या दो को कभी भी रियल रूट नहीं हो सकता। दो को रियल होने का मतलब एक इमेजिनरी रूट ना। एक्स एक्सिस पर कौन जीरो, वाई जीरो, वाई को जीरो किए तो तुम कह रहे हो कि दो को रियल रूट आ रहा है, दो ही बार क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब एक इमेजिनरी है क्या? कभी भी इमेजिनरी एक रूट होता है? इमेजिनरी रूट कितने होते हैं? हमेशा हमेशा किस में आते हैं? कंजुगेट पेयर में पाए जाते हैं। इमेजिनरी रूट किस में? कंजुगेट पेयर में पाए जाते हैं। क्या ये बात समझ आ रहा है क्या? तो अगर 7th डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो कितनी बार क्रॉस कर सकता है? एक बार, 3 बार, 5 बार। मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसको माइनस इनफिनिट से इनफिनिट जाना है। वो जहां से चला है वहीं फिर वापस नहीं जाएगा। जिस इलाके से चला है दूसरे इलाके में खत्म होगा वो। समझ रहे हैं क्या? समझ रही है? छोटी छोटी समझ आ रहा है? ये फिर से समझाइए बोला। क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ? हमने क्या किया, ये इससे आइडिया मिल गया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहां पर क्रॉस करेगा। ठीक है, यहां से dy बाई dx को जीरो करते हैं तो उससे आइडिया मिलता है कि कहां पर मैक्सिमा और मिनिमा आया। तो हमारा मैक्सिमा यहां पर, माने ये कैंडिडेट थे लेकिन कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा, समझ आ रहा है क्या? हेलो, इसके लिए हमने क्या किया डबल डिफरेंशिएशन में डाला। तो पता चला ये जो हमारा अल्फा था ये क्या है हमारा मैक्सिमा, जो हमारा बीटा था ये क्या है हमारा मिनिमा। तो मैक्सिमा का मतलब टॉप मिला है, यहाँ क्या मिला है? बॉटम। वाई एक्सिस को यहाँ पर क्रॉस कराना। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा कर्व रहेगा। स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है? ये थोड़ा सा कर्व रहेगा, यहां से ऐसे गया, ये मैक्सिमा बना। ये 1 पर क्रॉस भी कराना है, क्या क्रॉस कराना है? 2 पर, तो 1 और 2 के बीच, अरे तो होगा ही होगा ऑब्वियसली यहाँ पर। फिर 3 पर भी क्रॉस कराना है, तो मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? तो मिनिमा मिलेगा। क्या ये बातें नहीं है? अगर आपको दिक्कत है तो ध्यान से देखो, डबल डिफरेंशिएशन कहां पर हमारा जीरो हो रहा है? डबल डिफरेंशिएशन यही है ना, कहां पर जीरो हो रहा है बताओ? 2 पर। कहां पर? तो ध्यान से देखिए, x इक्वल्स टू 2 से पहले, 2 से छोटे पर ये निगेटिव आएगा। हेलो, निगेटिव का मतलब कनकेव डाउन, और 2 से बड़े पर ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, मतलब कनकेव अप। ध्यान से देखो, 2 से पहले कनकेव, देख रहे हो क्या? ये स्ट्रेट लाइन है, कनकेव है, कनकेव डाउन है, हाँ या ना? देखो 2 के देखो कनकेव अप। ये सारी बात है ना, देख करके हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है। इन सभी बातों से पता चलता है कि फंक्शन का नेचर कैसा है। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? सच में आ रहा है कि ज्यादा हो रहा है? और आसान कर सकते हैं हम। ज्यादा हो रहा है क्या? आ रहा है ना? सच में आ रहा है? तो पॉलिनोमियल में इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता, कोई नहीं बता सकता है। पॉलिनोमियल को 5 मिनट 10 मिनट डिस्कस करने में टीचर का हालत खराब हो जाता है। पॉलिनोमियल हम लोग इतना डिस्कस कर दिए क्योंकि आगे जाके चीजें आसान बनानी है हमें। आगे जब हम क्वेश्चन करें फंक्शन कैलकुलस का, यस सर ये क्या है सर, कैलकुलस इतना आसान है? कैलकुलस का आसान करने का एकमात्र तरीका फंक्शन को आसान करो। जिसको फंक्शन आसान लग रहा है कैलकुलस पूरा आसान लगेगा, मजा आएगा कैलकुलस में, फील आएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, बोले ना कहीं थोड़ा सा आज है। तो अगली क्लास में हम रैशनल फंक्शन डिस्कस करेंगे, इरेशनल फंक्शन है ना। कल के लिए टाइमिंग आपको हम बता देंगे, उसी टाइम पर आना होगा, और मिलते हैं कल आगे। अगर देखना होगा तो कल अपलोड होगा, आप एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।